मुझे विश्वास है आप सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ करिए। अपने शरीर से, मस्तिष्क से तांबे का पात्र 8 इंच की दूरी पर रखकर सूर्य नारायण को उस जल में से देखो, जो जल नीचे आप सूर्य को चढ़ा रहे हो, उस जल में से देखते हुए सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ करिए। और धीरे धीरे, अगर बीमारी है तो बिल्कुल स्लो एकदम धीरे धीरे उस पानी को छोड़िए। और पानी को छोड़ने के बाद आप बाबा का केवल सूर्य की आराधना, सूर्य को जल देना प्रारंभ कर दीजिए। 15 से 20 दिन कर कर देखो, धीरे धीरे शुगर और बीपी लेवल में आना प्रारंभ हो जाएगी। अर्घ तो दो, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, तुम्हें लगे किसी और वाला हमारा झूठ बोल रहा है, मत, तुम्हारे हाथ। शिव साधना का जो सर्वप्रथम फल है वो नेत्रों को प्राप्त हो। इसलिए जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपता है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जपता है, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जपता है, या शिवजी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण जो दिन भर में कम से कम 11 बार 21 बार भी अपनी जिह्वा से कर लेता है, तो कहा उसके नेत्र सिद्ध होते चले जाते हैं। उसकी दृष्टि पड़ने से भी जीव का कल्याण हो जाता है, मात्र दृष्टि। कई बेटियां कहती हैं क्या मेरी सरकारी नौकरी लगेगी? हम उनसे पूछते हैं तुम सरकारी नौकरी करोगे? हाँ। लगेगी? हाँ। कोई उपाय? तो हम बेटियों से, बेटाओं से कहते हैं अगर सरकारी नौकरी चाहते हो, तुम कहते हो कि कोई उपाय, उसका एक ही उपाय, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, रात दिन एक कर दो, परिश्रम खूब करो, और आखिरी में जिस दिन कंपटीशन एग्जाम में बैठो, बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर को चढ़ाकर चले जाओ, फिर वो कार्य बाबा संभाल। क्यों महापुराण का कौमार खंड वर्णन करता है जब व्यक्ति बहुत ज्यादा उलझनों में कहीं एकदम अचानक घिर जाए और उसका कोई निर्णय निकल ही नहीं रहा। शिवपुराण की कथा कहती है मरना उसका कोई हल नहीं है। उस समय पर केवल एक काम कर, 1 कनेर का फूल और 1 दुर्वा दोनों ले जा। जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली और देव। शिव जी की जो 5 लड़कियां हैं, इन 5 लड़कियों का नाम लेकर 1 कनेर का फूल और 1 दुर्वा जो भगवान शंकर को उत्तर की ओर मुख कर कर शिवलिंग पर समर्पित कर देता है, और 1 लोटा जल धीरे धीरे शंकर भगवान को अपने मन की कामना कर कर जिस उलझन में वो फंसा हुआ है उसका स्मरण करते करते वो शिव जी से अपने मन की बात कहते कहते अगर जल उसी दुर्वा, उसी कनेर के फूल के ऊपर शिवलिंग पर जो चढ़ा हुआ है उस पर समर्पित करता है, कहते हैं 4 घंटे भी नहीं लगते। 3 महीने तो जान दो, 3 दिन भी जान दो, 4 घंटे भी नहीं लगते, और देवाधिदेव महादेव उस व्याधि से उसको निकालना प्रारंभ कर। ये सुंदर बात है महाराज। सूर्य नारायण भगवान को जब जल चढ़ाया जाता है, को जल चढ़ाते समय, और न चांदी का, न स्टील का, न लोहे का, न प्लास्टिक का, न कांच का, न सोने का कोई बर्तन, न कांसे का, न एल्युमिनियम का, न पीतल का, केवल एक पात्र होना चाहिए, वो है तांबे का। काय का पात्र होना चाहिए? तांबे का पात्र। और सूर्य नारायण भगवान को जब 8 इंच ऊपर तुम्हारा हस्त है, और जब हम सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, कैसे जल चढ़ाना है वो भी समझ लीजिए। अगर कोई कैंसर का मरीज है, जिसके चेस्ट में कैंसर आ गया हो, लेफ्ट में, राइट में कहीं पर कैंसर आ गया हो, या कोई गठान आ गई हो, तो महाराज आप जल चढ़ाते समय उस जल की धार को सूर्य भगवान को जब चढ़ा रहे हो तो धार आपकी गठान की ओर जाना चाहिए, जिससे सूर्य की किरण उस जल में से आपके उस स्थान पर पड़े, उस जगह पर पड़े जहां पर गठान है। महाराज आप लगातार जल तो चढ़ाना चालू करो, अच्छे अच्छे डॉक्टर फेल हो जाएंगे और कह देंगे गठान ठीक हो गई। आपका लीवर और किडनी गड़बड़ कर रहा है, आप प्रतिदिन, आपका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, आप प्रतिदिन ये ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, रत्न शास्त्र के अंतर्गत
ये रत्न शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, रंग शास्त्र जो हमारे यहाँ है, रंगों के हिसाब से ये जितने रत्न होते हैं, माणिक हुआ, मोती हुआ, नीलम हुआ, मूंगा हुआ, पुखराज हुआ, ये क्यों कहते हैं ये पीला है, ये सफेद है, ये नीला है, ये लाल है, इसको शरीर में क्यों पहनाते हैं? उसका कारण होता है कि जब शरीर में पहनते हैं, सूर्य की किरण उसमें पड़ती है, हमारे शरीर पर वो कलर का इफेक्ट पड़ता है, उस कलर को शरीर पर लगता है, और शरीर पर लगता है तो हमारा शरीर धीरे धीरे, हमारी जो इंद्रियां हैं वो सही होने लगती है, काम सही होने, सोच आ रही, गलत दृष्टि आ रही, गलत विचार हमारे भीतर आ रहे हैं, गलत सोच हमारे भीतर आ रही है, तो एक काम करो, एक बेलपत्री लीजिए, सावधानी से समझ लेना, एक बेलपत्र लीजिए, और उस बेलपत्र की ये जो दो डंडी है और एक बीच की डंडी है, इसके मध्य की जो जगह है, चैनल वाले अगर दिखा रहे होंगे तो आप लोगों के स्मरण में होगा, बीच की पत्ती और ये दो पत्ती के बीच में जो जगह होती है, इस बीच वाली जगह पर पीला चंदन पूरे तरह से उसका लेपन कर लीजिए, पूरे तरह से, पूरी चंदन से लेपन कर लो बीच की जगह को, बीच वाली पत्ती, दो पत्ती, उसके बीच की जो जगह है उसमें पीले चंदन का लेपन कर लीजिए। हफ्ते में एक बार आप करोगे, आपको दूसरे हफ्ते में मालूम पड़ जाएगा कि आपके अंदर की गलत सोच समाप्त हुई कि नहीं, गलत विचार समाप्त हुआ कि नहीं हुआ। चंदन का लेपन करिए, उस चंदन के लेपन को कर कर किसी भी शिवालय में, अगर शंकर के मंदिर नहीं जा सकते हो तो अपने घर में जो शिवलिंग हो वहां, उस शिवलिंग पर आप उसको समर्पित कर दो, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसी चढ़ा दो, बस शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दो। कुछ देर मंदिर में हो तो नंदी के पीछे, अगर मंदिर में हो तो नंदी के पीछे, और घर में हो तो किसी भी स्थान पर सुख आसन लगाकर, सुख आसन मतलब जैसे हम बैठे हैं पालकी लगाकर, दोनों सुख आसन मतलब आराम से बैठकर, सुख आसन लगाकर, और अपनी सीधी साइड की नासिका को बंद करना है और उल्टी नासिका से श्वास लेना है। 1 से 1.5 मिनट तक श्वास लेना प्रारंभ करो। अपने शरीर में एक चंद्र नाड़ी होती है, भगवान शंकर ने जब चंद्र की काया समाप्त करा था, भगवान शंकर ने जब चंद्र की काया का रोग समाप्त करा था, तो चंद्र ने हाथ जोड़कर कहा था कि मेरी काया का रोग आपने समाप्त कर दिया महादेव, मेरे लिए आज्ञा करो, मैं क्या करूं। शंकर भगवान ने कहा चंद्रदेव तुम मेरे मस्तक पर धारण रहना, और संसार के जितने भी मनुष्य हैं, इन मनुष्य के अंदर चंद्र नाड़ी में तुम विराजमान रहना। सुनो चंद्रदेव, जब मनुष्य गलत विचार करे, गलत सोच करे, गलत दृष्टि रखे, उस समय पर अगर तुम्हारी चंद्र नाड़ी प्रबल हो जाए तो उसकी बुद्धि में से गलत विचार समाप्त हो जाए, गलत विचार समाप्त हो। एक बेलपत्र लेना है, बीच वाली जगह में चंदन लगाकर शंकर जी को समर्पित करना है। घर हो, मंदिर हो, कम से कम 1.5 से 2 मिनट तक नासिका को बंद कर कर सीधे साइड की नासिका को बंद करना है, उल्टे साइड की नासिका से ही श्वास लेना है और छोड़ना है, फिर लेना है, फिर छोड़ना है, फिर लेना है, फिर छोड़ना है। 1.5 मिनट 2 मिनट तक आप करते रहिए। एक ही नासिका, इस नासिका को बंद ही रखना है, राइट को, लेफ्ट को खोल कर रखिए, और उसमें चंद्र नाड़ी जब हो गया, गलत विचार, गलत सोच, गलत दृष्टि, आज के जमाने में हर व्यक्ति गलत सोच को अपनी बुद्धि में भर रहा है। उसका कारण है उसकी चंद्र नाड़ी प्रबल नहीं हो पा रही है। चंद्र नाड़ी को सक्रिय करने का प्रयास करिए। श्री राम शिव महापुराण की कथा जो चल रही है, अवध में राम जी विराजमान होने वाले हैं, उसके प्रतिष्ठा उत्सव के अवसर पर उसको अच्छे से समझ। 3 जगह स्पर्श करने का फल क्या? एक, जहां से जलाधारी से पानी बहता है, जो गणेश और कार्तिकेय का स्थान है, उधर हम दबाते हैं, स्पर्श करते हैं, एक वो स्थान। दूसरा, बीच में जो अशोक सुंदरी की जगह है, वहां स्पर्श करते हैं। और तीसरा, जो गोल जलाधारी का जो भाग गोल है, हम उसका स्पर्श करते हैं। ये 3 जगह अब उसको समझेंगे। 3 जगह स्पर्श का महत्व समझेंगे। डॉक्टर ने कह दिया
कि तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है उसके हृदय में छेद है, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है इसकी धड़कन नहीं आई है, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो मानसिक विकलांग लगता है, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है सोनोग्राफी करने के बाद में, अल्ट्रासाउंड करने के बाद में कोई डॉक्टर कहे कि तुम्हारा बच्चा ऐसा है, उस समय पर तुम्हें एक प्रतिक्रिया प्रारंभ करना चाहिए। शिव जी को जब जल चढ़ाने के लिए जाओ, जल चढ़ाने के बाद में जो जी चरण है जहां से पानी बहता है वहां दोनों साइड बैठकर उस चरण को कम से कम 5 से 7 बार दबाना चाहिए और दबाने के बाद उस हाथ का स्पर्श अपने उदर पर करना चाहिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेना चाहिए। 15 दिन के बाद वापस जांच कराओ, डॉक्टर खुद कहेगा कि अब तुम्हारा बच्चा स्वस्थ है, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो स्वस्थ है। दूसरा स्पर्श, शिवलिंग जलाधारी, दोनों चरण, बीच में अशोक सुंदरी, दूसरा स्पर्श अशोक सुंदरी का। किसी लड़के की उम्र, किसी लड़की की उम्र 35 साल हो गई, 40 साल हो गई, 25 साल हो गई, 30 साल हो गई, विवाह का कोई योग नहीं बन रहा। ज्योतिषाचार्यों ने कहा मंगल है, शनि है, ये राहु है, केतु है, सब बोल दिया। आप अपना जल चढ़ाओ महादेव को, जो लड़का लड़की है वो जल चढ़ाए, बेलपत्री का स्पर्श अशोक सुंदरी वाली जगह पर कर कर शिव जी को चढ़ाए और 2 मिनट उस अशोक सुंदरी की जगह का स्पर्श कर कर अपने मन की बात श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर या पंचाक्षर या षडाक्षर मंत्र कहकर उस स्थान का स्पर्श कर कर बाबा से विनती करें। 3 से 4 महीने में संबंध जमेगा ही, ये निश्चित है। स्पर्श उस अशोक सुंदरी वाली जगह का होना चाहिए। स्पर्श। तीसरा स्थान, शिवलिंग का तीसरा स्थान है जलाधारी, पार्वती जी की कटी, पार्वती जी का हस्त कमल, गोल भाग। हृदय रोग हो, हार्ट अटैक के लिए बोल दिया, बाईपास कराने का बोल दिया, छल्ला डालने का बोल दिया, कोई पाइप डालने का बोल दिया, कोई एक्सीडेंट का योग बन गया, कोई ऐसा योग बन गया, कोई व्यक्ति मंदिर तक भी नहीं पहुंच रहा है, आप अगर जल चढ़ाकर उस व्यक्ति का नाम स्मरण, गोत्र स्मरण कर कर इस गोल भाग पर अगर अपने हाथ का स्पर्श करेंगे, उसको दबाएंगे और दबाकर बाबा से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपने मन की बात कहेंगे, आपको लगभग 1 से 2 घंटे में जवाब मिलेगा कि वो व्यक्ति अब ठीक होना प्रारंभ हुआ। ये 3 स्थान है, 3 स्थान। चिता में एक ही अंतर आता है। एक दिन चिता ने चिंता से कहा कि तू भी जलाती है और मैं भी जलाती हूं। चिता चिंता से कह रही है कि तू भी जलाती है और मैं भी जलाती हूं, तू जीते जी जलाती है और मैं मरने के बाद जलाती हूं। चिंता मनुष्य को जीते जी जलाती रहती है, जीते जी जला जला जला। और चिता जब प्राण चले गए, केवल शरीर बचा है, केवल शरीर। तब उस शरीर को ले जाकर वहां जला दिया गया। चिंता और चिता में एक ही अंतर भारी है कि चिंता मनुष्य को जीते जी जला देती है और चिता मरने के बाद जला देती है। पर यदि चिता ने कहा चिंता से कि मैं अंत में जलाती हूं और तू मनुष्य को दिन प्रतिदिन रोज जलाती है, तुझ में और मुझ में कोई अंतर है? चिता कह रही है चिंता से, तुझ में और मुझ में कोई अंतर है? तब चिंता ने कहा
मुझ में और तुझ में केवल एक अंतर है। वो कौन सा अंतर? तो चिंता कहती है कि मेरा काम है जलाना, मेरा काम है लोगों को चिंता देना, पर यदि उनकी चित्तवृत्ति, उनका मन, उनकी दृष्टि यदि महादेव के चरणों में है तो चिंता कहती है फिर मैं जला नहीं पाती, फिर मैं जला नहीं पाती। अगर चित्तवृत्ति, चिंतन, मनन, बुद्धि, चित्त हमारा देवादिदेव महादेव के चरणों में पड़ा हुआ है, भगवान शिव के चरणों में पड़ा हुआ है, तो फिर इतनी सामर्थ्यता चिंता की भी नहीं है कि वो आपको भक्षण कर जाए या आपको जला जाए। एक पिता के दो पुत्र थे। देखिए शिव करुणा सागर कैसा है, शिव दया सागर कैसा है। एक पिता के दो पुत्र थे, दोनों पुत्र बड़े हो गए और बड़े होकर एक पुत्र ने कहा, पिताजी मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना, अब आप मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए और मैं ये गांव छोड़कर शहर में जाना चाहता हूं। शिवपुराण का यह प्रसंग बड़ा सुंदर प्रसंग है। पिताजी ने समझाया बेटे को कि तू मान जा, पर मानता नहीं और बेटा नहीं माना। आखिरी में जायदाद का हिस्सा करा गया। पिताजी ने 3 हिस्से प्रॉपर्टी के कर दिए, धन के कर दिए, जमीन के कर दिए। एक बड़े बेटे को दे दिया, छोटे बेटे को दे दिया, एक हिस्सा खुद का रख लिया। समय बीता, बेटा अपना हिस्सा लेकर चला गया, शहर में गया और जाते ही उसके 3 मित्र बन गए। पहला मित्र बना उसका ताली मित्र, दूसरा मित्र बना उसका थाली मित्र और तीसरा मित्र बना उसका प्याली मित्र। कि जब हम बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते हैं, बहुत वैभव की ओर बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, तो 3 मित्र हमारे जरूर सामने आते हैं। पहला होता है ताली मित्र, जो आपकी प्रशंसा कर कर आपको कहीं ना कहीं नुकसान देने का प्रयास करेगा, वो होता है ताली मित्र। दूसरे नंबर पर होता है थाली मित्र, जो आपको होटल तक लेकर जाएगा, अपने पैसे से तुमको खिलाएगा, अपना पैसे से तुमको लत लगाएगा भोजन की होटल के, और होटल के भोजन की लत लगाकर फिर तुम्हारे पैसे से वो खुद खाए, उसको